बात करते हैं आकांक्षा मिश्रा जी से। जी नमस्ते। मैम ये जानना चाह रहे थे कि अपना ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने का क्या आगे का प्लान बनाया है? First of all, I would like to thank the team of बलिया आजकल for coming to our school. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं NEP गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है बच्चों के इम्प्रूवमेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ईच एंड एवरीथिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेसिकली बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त राधा कृष्ण एकेडमी सौरूबाद के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य आकांक्षा मिश्रा जी के चैम्बर में है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करने वाला राधा कृष्ण एकेडमी अब परिचय का मोहताज नहीं है। बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, कैसे शिक्षा वातावरण इस पूरे स्कूल में कायम करना है, इस क्षेत्र में आकांक्षा मिश्रा बेहतर काम कर रही है। आइए कुछ सवालों के जवाब में आकांक्षा मिश्रा हमारे साथ होंगी कि क्या बेहतर होगा इस कॉलेज में, इस स्कूल में, बच्चों के लिए क्या बेहतर होने वाला है, आगे चल के क्या बेहतर स्कूल में और अच्छे होंगे जिससे यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करेंगे। तो आइए बात करते हैं आकांक्षा मिश्रा जी से। जी नमस्ते। मैम ये जानना चाह रहे थे कि अपना ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने का क्या आगे का प्लान बनाया है? First of all, I would like to thank the team of बलिया आजकल for coming to our school. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं NEP गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है बच्चों के इम्प्रूवमेंट में, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ईच एंड एवरीथिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेसिकली बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने। तो इस चीज़ को हम इस साल से लागू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे प्राइमरी स्टेज तक बच्चों को हम NEP द्वारा जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि हम बच्चों के अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे। हम फ्रीक्वेंट विजिट्स बच्चों का कराने की कोशिश करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि उनका हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें। जी। तो पहले और अब में अपना ये संस्थान, अपना ये एजुकेशन कितना बेहतर हो रहा है? पहले और अब में कितना बच्चों में क्या क्या और चीज़ें आ रही हैं? देखिए पहले क्या था कि पहले हमारी सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होता था, बच्चे सिर्फ आते थे, किताब कॉपी यही बुक्स रीडिंग वगैरह उन सब से ही होता था। बट अब का क्या है, अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हमारा ज़्यादा फोकस है, ताकि बच्चों के अंदर एक मतलब बच्चे उसको एन्जॉय भी करें बेसिकली, और एन्जॉयमेंट के साथ साथ कुछ नया सीखें। तो इस पे ज़्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से 30% जो सिलेबस है हमारा वो रिड्यूस हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और उस जो ये रिड्यूस हुआ वो हम उस पर फोकस करेंगे कि बच्चे हमारे अदर चीज़ों पे ध्यान दे पाएँ, अदर चीज़ों पे भी मतलब फोकस कर पाएँ, मतलब आउटर वर्ल्ड में जो क्या मैकेनिज्म मतलब हो रहा है उस पर हम वर्क करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी तो एजुकेशन बेसिस क्षेत्र पे, हेल्थ पे क्या कर रहा है विद्यालय? हेल्थ पे बेसिकली हम बच्चों के 2 ब्रांचेस हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो फिज़िकल फिटनेस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे हर क्लासेस के गेम्स पीरियड होते हैं, तो हम बच्चों को फील्ड में भेजते हैं, बच्चे खेलते हैं और मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बैडमिंटन हो गया, हर तरह की हम इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही डेवलप होंगे बच्चों। अच्छा जी, देखा जाता है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में सबसे आगे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास बीच में भी होते हैं, पीछे भी होते हैं। ये बार बार ये भी सुनने को मिलता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चा तो स्कूल जा रहा है, लेकिन जो अच्छी उनको शिक्षा मिलनी चाहिए वो ठीक है विद्यालय देता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन में बहुत पीछे हो जाते हैं। जब वो कब पता चलता है? जब रिजल्ट सामने आता है। तो ऐसे बच्चे जो होंगे, हो सकता है आपके विद्यालय में ना हो भी, लेकिन ऐसे बच्चे अगर हैं तो उनके लिए क्या प्लान होता है इस विद्यालय का? देखिए पहले तो ये चीज़ है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो 24/7 टीचर्स अवेलेबल रहते हैं ऑन कॉल। मतलब अगर बच्चे को कोई इशू है तो आफ्टर स्कूल मतलब वो अपने अगर पेरेंट्स से शेयर करता है या पेरेंट्स भी कंसर्न है तो वो आकर के मिलते हैं और अपनी इश्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। तो हम पूरी तरीके से ओपन रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हम सुनते हैं और उसको हम उसी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली हमारा एक स्कूल ऐप है जिस पे हम सारी चीज़ें, बच्चों का जो प्रोग्रेस है हम सब कुछ उस पर अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है,
क्लास में चीज़ें कैसे कंडक्ट हो रही हैं, आज बच्चे ने क्या पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को हम लूप में रखते हैं और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स पहले से ही इतना इनिशिएटिव लेते रहते हैं कि मतलब उनको पता है उनका बच्चा अगर वीक है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पहले से पता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो भी मूव करते हैं और हम भी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैंडल करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। राधा कृष्ण एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल आकांक्षा जी से हमारी बातचीत हो रही थी कि एजुकेशन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय निरंतर कैसे आगे बढ़ रहा है। एक शुरुआत हुई, आज ये शुरुआत काफ़ी बड़ा है। बलिया जनपद की बात करें, राधा कृष्ण एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर रहा है। बात हो रही थी आकांक्षा मिश्रा से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।